देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे आजी, तुम्हें तो पुलिस में ही भर्ती हो जाना चाहिए था। तुम चोर को आराम से पकड़ लेती। पिछली बार मैंने एक चोर को पकड़ा भी था जब घर पे चोरी करने आया था, पर मेरी आवाज सुनते ही भाग गया। जाते हुए सबूत छोड़ गया। कौन सा सबूत? मोबाइल भूल गया था। अरे किसका फोन बज रहा है? कौन है? अरे बोल तो जरा। मोबाइल? तो आजी, वो आपने मोबाइल रख लिया होगा ना? जाते हुए उसने चोरी किया हुआ सामान मुझे दे गया और जाते जाते दूसरे का चोरी किया हुआ सामान भी मुझे दे गया। अरे आजी, बहुत डेंजर औरत हो तुम। तुमने मेरा रोब देखा नहीं है। जल्दी ही और एक चोर को मैं पकड़ लूंगी, देख। संजय का मोबाइल ठीक से छुपाना पड़ेगा, किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। लेकिन मैंने कहाँ रखा उसका मोबाइल? आज मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर। ओह राजकुमार, मुझे 7 समंदर पार ले चलोगे ना? जाके बता दूंगी तो डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं है, एक आम फालतू 2 कौड़ी के कंपाउंडर हो। अब देखो पूरे गांव के सामने कैसा तमाशा करती हूँ और तुम्हें तुम्हारी औकात मैं दिखाती हूँ। आप अगर मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दिए, मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दूंगी। आपका हाथ दीजिए मुझे, आंखें दिखाइए। क्या बाबा, आपको तो बहुत कमजोरी है। लेकिन आपको कैसे पता चला? अब एक डॉक्टर को पता नहीं चलेगा तो और किसे पता चलेगा? मेरे पास एक गोली है, वो खाइए, उससे ठीक हो जाओगे आप। हाँ। एक गोली और हमेशा के लिए आराम। कहाँ गया संजू का मोबाइल? अब विठल, अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे संजू का फोन नहीं मिल रहा है। कुछ भी हो जाए वो मिलना चाहिए। वो किसी और के हाथ लग गया तो मेरी खैर नहीं, मैं हमेशा के लिए जेल चला जाऊंगा। दरअसल बात यह है कि मैंने संजू का खून किया है और उसे घर के पीछे दफन किया है। जब उसे दफनाया तब मेरी जेब में मोबाइल था, लेकिन वो वहां गिर गया या मेरे कमरे में ही कहीं रखा है, वो याद नहीं आ रहा है मुझे। कुछ भी करके वो मिल जाना चाहिए।
वो पुलिस के हाथ तो नहीं लगेगा ना? विट्ठल, तुम्हें अशोक का साया दिखता है ना? ये बताओ ना, मैं इस पूरे झमेले से आराम से छूट जाऊंगा ना? विट्ठल, अरे तुम हंस क्यों रहे हो? मैं संजू के खून के इल्जाम में फंस तो नहीं जाऊंगा ना? विट्ठल, ए विट्ठल, ये इस तरह हंसते हुए क्यों गया? मैं संजू के खून में फंस जाऊंगा, पुलिस मुझे पकड़ लेगी। वो ऐसा तो नहीं कहना चाह रहा था ना? नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे मोबाइल ढूंढना ही होगा। कहाँ होगा? संजू को जहां दफनाया था वहां देखा, लेकिन वहां तो नहीं है। मेरे कमरे में भी ढूंढा, वहां भी नहीं है। मेरे क्लिनिक में भी। डॉक्टर साहब, इतनी रात को दवाखाने में क्या ढूंढ रहे हैं आप? ये क्लिनिक मेरा है, मुझे यहाँ कब आना है कब नहीं आना ये मैं तय करूंगा। और तुम मेरे यहाँ काम करती हो, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं, इसलिए तुम मुझे सवाल नहीं पूछोगी। लेकिन इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? आपकी मदद करूंगी ये सोचकर कहा था मैंने मदद मांगी तुमसे? जाओ और सो जाओ। मतलब आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, कभी कुछ भी नहीं बताते, और जब मुसीबत में पड़ते हैं तब आप मुझे कहते हो डिम्पल तुम होशियार हो, तुम ही मुझे इससे बाहर निकाल सकती हो, ऐसा कहकर मेरे पीछे पड़ जाते हैं। कोई ऐसा नहीं कर रही हो मुझ पर, बदले में पैसे लेती हो तुम मुझसे, इसलिए फालतू के सवाल करना बंद करो। जाओ, जाकर सो जाओ, वरना। अयो, किसका मोबाइल फोन है ये? आपका तो नहीं लग रहा ये। टोनी, डिम्पल कहाँ चली गई? तुम्हारे बगल में ही सोई है। नहीं है इसलिए तो पूछ रही हूँ ना। नहीं है तो मुझे नहीं मालूम कहाँ पर है। डिम्पल बिना बताए कहाँ गई थी? दवाखाने में, डॉक्टर साहब को कुछ काम था। इतनी रात गई, क्या काम था डॉक्टर का? मुझे कुछ नहीं पता, उनसे ही जाकर पूछ लीजिए। टोनी, अरे टोनी! क्या हुआ जी? मुझे क्यों आवाज दे रही हो? अरे मेरा एक काम कर देना। मैं नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। तुझे 5 रुपए दूंगी। 5 रुपए? हाँ, हो गई मेरी पढ़ाई। क्या काम है तुम्हारा, जल्दी बताओ। अरे पुलिस स्टेशन में जा और उनको कहना कि मेरा एक काम है उनके पास। ठीक है अजी, मैं जा रहा हूँ। अगर पुलिस यहाँ आ गई तो मेरी खैर नहीं। नहीं नहीं, मुझे टोनिया को रोकना ही होगा। शुभंकर, हाँ? अरे ट्यूशन का वक्त हो गया है। ट्यूशन की बजाय कहाँ जा रहे हो तुम? पुलिस स्टेशन में। क्यों, किस लिए? वो आजी ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। मुझे लगता है उन्हें फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया होगा। अरे डॉक्टर, ये कैसी बातें कर रहे हैं? अजीब, ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही होंगी? वो तो मैं भी नहीं जानता,
लेकिन घर के पीछे किसी ने कुछ दफनाया हुआ है और मुझे वो पुलिस को बताना है, ऐसा कुछ बड़बड़ा रही हैं। अब आप ही मुझे बताइए, वो देख भी सकती हैं क्या? नहीं देख सकती। और फिर भी मैंने खुद की आंखों से देखा है कि किसी ने घर के पीछे कुछ दफनाया है, ऐसा कुछ बड़बड़ा रही है। मुझे लगता है उन्हें वहम हो रहा है, बड़े पैमाने पर वहम हो रहा है। अगर ऐसा है तो कुछ न कुछ करना ही होगा डॉक्टर। आपको लगता है मैंने कोई कोशिश नहीं की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी एक नहीं सुनती वो। मेरी दादी जैसी ही है वो। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जानती हूँ इस बाड़े के लोगों को, बाड़े के ही क्या, गांव के सारे लोगों की आपको कितनी फिक्र रहती है। आप चिंता मत करना, मैं हूँ ना, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, अब शुभंकर जाओ बेटा, ट्यूशन में जाकर बैठो। और पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन को रहने दो, मैं हूँ ना, मैं देख लूंगी। जाओ। हाँ, जाता हूँ मैं। डॉक्टर, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं बात करती हूँ उनसे। कुछ भी हो जाए, पुलिस यहाँ नहीं आनी चाहिए। पुलिस और बुढ़िया की बात हो गई तो मेरा खेल खत्म। फिर मंजू भी नहीं, जमीन भी नहीं, और ये सब कुछ जो खड़ा किया है वो सब मिल गया। नहीं नहीं, मैं ये सब गंवा नहीं सकता। अगर ये सब रोकना है तो ये बुढ़िया जिंदा नहीं रहनी चाहिए। उसे हमेशा के लिए खामोश कर देने के लिए यही सही वक्त है। उसे रास्ते से हटाना होगा। क्या हुआ जी? अब तबीयत कैसी है आपकी? मुझे कहाँ कुछ हुआ है, मैं तो एकदम ठीक हूँ। तो फिर पुलिस से आपको क्या काम था? अब मुझे बताइए ना, अगर आप कहें तो मैं बुला लेती हूँ उन्हें। अगर कुछ उतना जरूरी काम नहीं हुआ और खामखा उनका वक्त जाया किया ना, तो हम दोनों पर गुस्सा करेंगे। अरे बिना वजह पुलिस को बुलाने के लिए मैं कोई पागल हूँ क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है उस दिन। हाँ, उस रात को जब मैं घर के पीछे चली गई थी, तब वहाँ पे मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, जरूर वहाँ पे कुछ ना कुछ दफनाया है। एक बार पुलिस को आने दो, फिर जो भी कोई है ना, उसका नकाब उतार के ही रहूंगी मैं। अच्छा ठीक है, उसका क्या करना है वो मैं देखती हूँ। चलिए अब आप आराम करिए। चिन्या, सुना तुमने मेरी आजी ने क्या कहा? मुझे क्या लगता है बताऊं? कोई तो चोर आया होगा और वो है ना, ये ढेर सारे पैसे गहने लेकर भाग गया होगा और उसके पीछे पुलिस पड़ गई होगी। इसलिए उस चोर ने ना वो सारे पैसे और गहने हमारे वाड़े के पीछे छुपा दिए होंगे। हमें वो गहने मिल गए ना, हमारे पास बहुत पैसे होंगे और हम रोज चॉकलेट खाएंगे। सच में? चल हम लोग देख कर आते हैं। चल। डिम्पल, यहाँ हूँ, कुछ बात करनी है। मुझे काम है। काम बाद में कर लेना। तुम्हारी आजी का क्या चल रहा है? मुझे क्या पता क्या चल रहा है। जो जबान तुम्हारी आजी को समझ आती है उसी में समझाना, बताना उसे। हर बात का ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। नहीं बताऊंगी। ये भी मेरे प्लान में शामिल है। तो फिर आपका ये प्लान चौपट हो गया समझो। हमारी अज्जी पूरे खानदान में किसी की भी नहीं सुनती है। अगर वो किसी और की नहीं सुनती है तो मेरी कौन सी बात सुनेगी? ऊपर वाले, यहाँ हमें ढेर सारे पैसे मिल जाएं, और अगर हमें पैसे मिल गए तो मैं नारियल चढ़ाऊंगा और उस पैसे से मैं तुम्हें 10 रुपए भी दूंगा। मैं भी दूंगा 10 रुपए। हाँ, हम दोनों देंगे 10 रुपए। चल खोद कर देखते हैं अब। हाँ। बोलिए आजी, क्या काम है? आवाज से तो हवलदारी लगता है। हवलदारी हो ना? लेकिन आपको तो दिखता ही नहीं ना, तो मालूम कैसे हुआ? अरे तुम्हारी मरियल पिचकी हुई आवाज से मैंने पहचान लिया। साहब की आवाज कैसे दमदार, जोरदार, जोशीली होती है,
तुम्हारे बड़े साहब कहाँ हैं? उनसे मिलना है मुझे। साहब थोड़ा बिजी हैं। आपको क्या काम है मुझे बताइए। अरे तुम्हें रोज का रोज कान साफ करने को क्या होता है? एक बार कह दिया ना कि बड़े साहब से मिलना है। अरे आजी साहब बाहर गए हैं। तो जहाँ गए हैं वहाँ से बुला लाओ उनको। कहना सरू आज ही आइए उनसे मिलने के लिए। मुझे मिलना छोड़कर पता नहीं कहाँ गांव भटकता रहता है। अभी क्या अभी 5 मिनट के अंदर बुला के लाओ उसे। मेरा बहुत जरूरी काम है। मेरे घर के अंदर किसी ने कुछ दफनाया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे बुलाना तुम्हारे साहब को। क्यों चिल्ला रही है ये बुढ़िया? आ गया क्या दूसरा हवलदार? अरे एक तो बुढ़िया को दिखता नहीं है और कह रही है कि अपनी आंखों से देखा है। हाँ फिर देखती हूँ मैं, और देखा भी है मैंने कि घर पे किसी ने कुछ दफनाया है और वहाँ की जमीन ना ऐसी नरम नरम सी हो गई है। किसने देखा है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे आजी कोई कुत्ता हो सकता है। कुत्ते को अगर हड्डी मिल जाए तो दूसरे कुत्तों से छुपा कर रखता है वो। मुझे तुम्हारी तरह अनपढ़ समझा है क्या कि कुत्ते में और इंसान में फर्क नहीं समझ सकती? बुलाओ तुम्हारे साहब को। वो जब तक नहीं आते मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। और कौन मुझे बाहर निकालता है वही देखती हूँ। हाथ तो लगा कर दिखाए मुझे, उसके हाथ पे हथकड़ी डाल दूंगी मैं। टोनिया कलमुहे, क्या कर रहे हो यहाँ? मंजू दीदी ढूंढ रही है तुम लोगों को। अरे दीदी हम यहाँ पैसे और सोना ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे दादा ने रखे यहाँ पर पैसे और सोना। जाओ क्लास में जाओ। अज्जी के साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग फिर गया है। ये बताओ यहाँ जो तुम गहने ढूंढ रहे हो किसी ने गाड़ा हुआ है क्या? अरे हाँ गड़ा है। मैं खोदूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। इधर आओ, मैं तुम्हें पैसे दिखाती हूँ। अरे नहीं दीदी नहीं। कहीं सच में यहाँ खजाना तो नहीं है? मैं भी खोद कर देखती हूँ। सुनो, मेरे घर के पीछे किसी ने कुछ दफनाया है। किसने देखा है गाड़ते हुए? मैंने अपनी आंखों से देखा है। माफ कीजिए साहब, हमारी आजी की वजह से आपको तकलीफ हो रही है। हम उन्हें घर ले जाते हैं। मंगलताई ले चलिए। हाँ चलिए। मैं नहीं आऊंगी और मैं इसकी आजी नहीं हूँ। साहब आप इसके कहने पर विश्वास मत रखना। ये मुंह में राम और बगल में चूड़ी, ऐसा है ये कंपाउंडर। सच कहूँ ना, मुझे इसी के पर शक है। इसी ने कुछ दफनाया होगा घर के पीछे। मैंने ही दफनाया है साहब, मैंने ही घर के पीछे कुछ दफनाया है। अब तसल्ली हुई आजी आपको। अब जाएं हम यहाँ से। मंगलताई देखो, कबूल किया ना इसने, अब डालो इसे अंदर। आप चलो मेरे साथ और इसने क्या दफनाया है देखना खोद के। साहब माफ कीजिए, वो हमारी आजी को थोड़ी दिमागी बीमारी है, इसीलिए वो ऐसे ही पागलों की तरह बड़बड़ाती रहती है। और जब तक हम उनकी बात नहीं मान जाते तब तक वो ऐसे ही बड़बड़ाती रहेंगी। हाँ लेकिन इसलिए इनकी बातें नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं चलता हूँ आपके साथ। हाँ चलो। अच्छा हुआ आप आने के लिए राजी हो गए साहब। अब जो सबके आंखों पे पट्टी है वो खुल जाएगी और मैं सच कह रही हूँ कि नहीं ये मालूम पड़ेगा। अरे अज्जी, वो हमारा काम ही है, आप लोगों की सेवा करना। चलिए मुझे वो जगह दिखाइए। चलिए चलिए। हवलदार मेरे साथ चलो।
ये कैसी बदबू आ रही है? मैंने कहा था ना कि कुछ दफनाया होगा। किसी न किसी की लाश जरूर होगी। साहब, बॉडी है, बॉडी। हे भगवान! इसका मतलब बुढ़िया सच बोल रही थी। हाँ तो मैं सच ही बोलती हूँ। मैं औरत की तरह नहीं हूँ। खाने की दांत कुछ और, दिखाने की दांत कुछ और। मिट्टी हटाओ। ये तो कुत्ता है। अब मैं क्या देख सकती हूँ क्या? लाश इंसान की है या कुत्ते की है पहचानने के लिए? क्या आई? आप देख नहीं सकती हैं, तो फिर आपने पुलिस को बुलाने की नौटंकी क्यों की, बताइए? आई, अब तुम घर चलो। खाली पीली गांव के सामने तमाशा किया। हाँ, चलो घर। चलिए। क्या यार, मजा ही नहीं आया। इतना खोदा और मिला क्या? कुत्ता। ए, नामिया, तू क्या चाहता था? यहाँ पे इंसान की लाश मिले? चल तुझे ही काट देता हूँ। अरे नहीं ना बचा। चल ना। नहीं यार, नहीं। नहीं ना? नहीं। तो चल दुकान पर। हाँ। ए ओमकार, तू भी चल। चले। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको कहा था ना, यहाँ मत आइए, कुछ हाथ नहीं लगेगा, लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं। आजी के दिमाग पर थोड़ा सा असर हुआ है। ये पहले जो साहब थे उन्हें भी पता था, इसलिए वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आप नहीं माने। देखा ना आपने, आज भी आपका वक्त खामखा जाया हुआ। कोई बात नहीं, ये गड्ढा बुझा दो। आइए। अगर कोई कंप्लेंट लेकर आता है तो हमें उस पर एक्शन लेना ही पड़ता है, और वक्त बर्बाद हो इसलिए गुनहगार को ना ढूंढना ये हमारे फर्ज के खिलाफ है। और वैसे भी हर बार गुनहगार मिल जाए ऐसा तो नहीं ना, इसलिए मैं अपना फर्ज नहीं भूलूंगा। साहब, आपका काम को लेकर डेडिकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके जैसे कर्तव्यपरायण और ड्यूटी से ईमान रखने वाले ऑफिसर्स के सिस्टम को सख्त जरूरत है। थैंक यू। अच्छा चलिए, चलता हूँ, बहुत केसेस पेंडिंग है। बाय। चलिए जवान साहब। अब बोलिए डॉक्टर, क्या इनाम मिलेगा मुझे मेरे काम का? संजय की बॉडी कहाँ है? ये अच्छा है आपका, मेरी तारीफ करना छोड़कर आप मुझे ही डांट रहे हैं। ये बॉडी कहाँ है? शांत हो जाइए डॉक्टर, बॉडी सेफ है। रेशमा भाभी की बॉडी के एकदम बाजू में रखा है मैंने। तुम्हें बॉडी वहाँ से हटाने को किसने कहा था? क्या मतलब किसने कहा था मुझे? अगर मैंने बॉडी नहीं हटाई होती ना तो आज बुरी तरह फंस जाते आप। और मैंने आपकी इतनी मदद की, उसके लिए थैंक यू कहने की बजाय आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। और आज तो मैंने आपको जेल जाने से बचाया है। अब इस काम की मुझे दुगने पैसे चाहिए। चल बहुत हुआ। बॉडी कहाँ छुपाई है पता? मैंने अभी तो आपसे कहा ना डॉक्टर, दोनों बॉडी मेरे ही पास है अभी। और अगर आपने मुझे मारने की कितनी भी कोशिश की ना, तो फिर दोनों बॉडी को पुलिस के पास कैसे पहुंचाना है इसका भी मैंने इंतजाम कर लिया। इसलिए अब चुपचाप पैसे निकालिए।
ये लो, अब मुंह हमेशा के लिए बंद रखना। चलो निकलो। 2 बॉडी है मेरे पास, इसलिए पैसे भी दुगने चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर, आपने मुझे इतने सारे पैसे दिए हैं, तो आपको एक मुफ्त की सलाह देती हूँ मैं। हमारी बुढ़िया से ना आप थोड़ा दूर ही रहिएगा। बहुत बारीक नजर है आप पर। आज तो मैंने आपको बचा लिया है, लेकिन हमेशा आपको बचाने के लिए मैं नहीं आ सकती, तो थोड़ा संभल कर। हाँ, आती हूँ मैं। इस बुढ़िया का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। डॉक्टर, अंदर आऊं? आइए ना। डॉक्टर, आप जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है। अच्छी बड़बड़ा रही हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, वो जो बड़बड़ा रही है वो सच है या सिर्फ उनका भ्रम है? मुझे तो लगता है वो जो कुछ भी कह रही है ना, उसकी हमें छानबीन करनी चाहिए। आपको एक बात बताऊं, मुझे तो आबाजी की केस थोड़ी डेंजरस होती हुई दिख रही है। क्या हुआ डॉक्टर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब मैं अपने आज तक के तजुर्बे से कह रहा हूं। आपको सुनकर थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन मृत्यु करीब आने के बाद ही इंसान ऐसा बर्ताव करने लगता है। डॉक्टर प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। देखिए, मैं जानता था आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं तो सिर्फ संभावना बता रहा हूं। देखिए, मैं मेरी कोशिश जारी रखूंगा, हम उन्हें जरूर ठीक करेंगे। डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए। मेरी सगी आजी से भी ज्यादा करीब है वो मेरे। उन्होंने हमेशा मुझे सहारा दिया है। उन्हें अगर कुछ हो गया ना तो मैं सह नहीं पाऊंगी। हाँ, आजी मेरी भी तो आजी ही हैं। वो भले मुझ पर कितना भी चिल्लाएं, गुस्सा करें, गालियां दें, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। उल्टा उनके लिए मेरा लगाव बढ़ रहा है। और मैंने उनकी केस का पूरा स्टडी किया है। हम अभी से उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। मैं अभी कुछ गोलियां देता हूं, वो उन्हें दीजिए। ये गोली खाने से उन्हें आराम मिलेगा ना? 1 मिनट। अब हमेशा के लिए आराम मिलेगा। एक्स्ट्रा डोज दिया है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। एक गोली, हमेशा के लिए आराम। अजी, आपने कुछ खाया है ना? खाना हो गया है आपका? इतना खाया है कि पेट फूट जाएगा। खाने में बिल्कुल आनाकानी नहीं करती, इसलिए मैं अभी तक मजबूत हूँ। आप और मजबूत? कितनी थकी हुई दिख रही हैं आप। आपको ताकत आई इसलिए। देखिए, मैं आपके लिए गोलियां लेकर आई हूँ। ये लीजिए। ये लीजिए पानी। सच में तुम ही हो जो इतनी फिक्र करती हो। चलिए, अब अंदर जाकर आराम करिए। एक गोली और हमेशा के लिए आराम। अजय, अजय, अरे उठो ना।
अरे आजी मर गई। ए मम्मी, आजी मर गई। आई, आंखें खोलिए। आई, आजी मर गई। आजी मर गई हमारी। आई, ये कैसे हो गया? आजी मर गई हमारी। आजी मर गई हमारी। तगड़ा 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 तगड़ा। हमारे आजी मर गई हमारी। आई, अभी आपको तो अभी डिम्पल की शादी देखनी है। टोनी को पढ़ लिख कर बड़ा होते हुए देखना था ना। उठिए ना। क्या हुआ सर का? आई, अब शांत हो जाओ। यहाँ मंगल दीदी की देखो क्या हालत हो गई है। जाओ उन्हें संभालो, जाओ। ऐसे कैसे हमें छोड़कर चली गई? आई, चलो बुआ, आओ ना, देखो ऐसे कैसे हो गया सरू? जना बुआ, आप कहिए ना इनको उठ जाने के लिए। आपकी ही सुनती है वो, बोलिए ना इन्हें। सरू, सरू उठना, उठना। अपनी बेटी की तरफ देख तो, सो गया है बेचारा। आई, मेरी बात कभी नहीं सुनी। हम बुआ की बात को सुन लो। बाबू, संभालो अपने आप को। उम्र दराज इंसान और सूखा पत्ता एक जैसे ही होते। कब टूट के गिर जाएगा कह ही नहीं सकते। और देखो, अब इस तरह रोने से तुम्हारी आई वापस तो नहीं आएगी। सरुअची इतनी जल्दी गुजर जाएगी सोचा नहीं था। बजिया, इधर आ। भाई अभी आगे का देखना पड़ेगा। मैं अंतिम संस्कार का सारा सामान लेकर आता हूँ। तुम यहाँ का सब संभाल लेना, ठीक है? डॉक्टर। बजाब, क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों है यहाँ? डॉक्टर साहब, हमारी सरुआ जी हमें छोड़कर चली गई। क्या हुआ? अचानक ये कैसे हुआ? आपने चेक तो किया ना उन्हें? मालूम नहीं डॉक्टर, आप एक बार चेक करके देखो ना। हाँ। जना बुआ, कौन मर गया? हमारी सुरु आई मर गई। अरे चुप बैठो, मैं जिंदा हूँ। अरे आई, अरे आई, अब जिंदा हो। आई, आई, अब चलिए पहले बाहर। आप नहीं जानती है क्या क्या हुआ। चलिए बाहर, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। चलिए, चलो, चलिए, चलिए। हाँ? आजी का भूत आ गया। ए, आजी का भूत आ गया। आजी का भूत आ गया। अरे बाबा रे बाबा, अज्जी तो जिंदा है ना मिया। अरे मैं ऐसे कुछ सस्ते में मरने वाली हूँ क्या? यमराज को भी 10 बार सोचना पड़ेगा मुझे ऊपर ले जाने के पहले। उसी के भैंसे पे सवार होके उसी की बारात निकालूंगी गांव में मैं। आज जी जिंदा है? ऐसे कैसे जिंदा है? आई, आई। अब पता चला ना कि मैं जिंदा हूँ, फिर क्यों इतना रो रहा है तू? आई, आपको जिंदा देखकर खुशी के आंसू आ रहे हैं आंखों से।
अगर जरा भी हिला ना तो देखना। मम्मी कोई लाज शर्म है क्या तुझे? जैसे सर पर भूत सवार हो गया हो तेरे। जिंदा आदमी मर गया ऐसा ढिंडोरा पीट रहा था। हाँ, तेरी जुबान कैसे नहीं झड़ गई ऐसी बात करने से पहले? हाँ आजी, तुम तो जिंदा थी ना, तो जब मैंने आवाज दी तो तुम उठी क्यों नहीं? अरे बहुत ठंड लग रही थी मुझे, इसलिए कान के अंदर रुई डालकर सो रही थी। तभी मुझे सुनाई नहीं दी उसने दी हुई आवाजें। अच्छा हुआ जी कि आप उठ गई, वरना आज आपको जिंदा जला देते। अगर मुझे जिंदा जलाते तो मैं भूत बनकर तुम्हारे सर पे बैठ जाती। ऐसे छोड़ूंगी थोड़ी ना मैं तुम्हें। सच में आई, आप हमें छोड़कर मत जाना। आई, मुझे इस वाड़े को आपकी आदत हो गई है, कभी छोड़कर नहीं जाना हमें। तो बहुत प्यार आया है ना मेरे पे कि मैं तुझे छोड़ के ना जाऊं। अरे सुबह से अभी तक मुझे चाय नहीं मिली। मैं तो भूल ही गई थी, अभी लेकर आती हूँ। अजी, ये गोलियां कहाँ से आई हैं? आपकी साड़ी से गिरी है जमीन पर। अरे वो कंपाउंडर ने दी थी, मंजू के हाथ से भेजी थी, और वो खाने के लिए मेरे से जिद कर रही थी, लेकिन मैंने खाने का नाटक किया। मैंने खाया ही नहीं उसे। लेकिन ऐसा क्यों? उसने दी हुई गोलियां मुझे नहीं चाहिए, क्या उसे वापस दे आ। नीचे झुक। अजी, आप इस पर ध्यान देना जरा। हाँ ठीक है। क्या कर रही हो डिम्पल? कल आपने मेरी अजी को जो गोलियां दी थी ना, वो उन्होंने खाई ही नहीं, इसलिए वापस रख दी। क्या पागल हो गई हो तुम? किससे पूछकर वापस रख दी? मैं तो ना दिमाग लगाती हो तुम जानती हो वो कौन सी गोलियां हैं? किसी पेशेंट ने वो खा ली तो जान जा सकती है उसकी। इसका मतलब आपने मेरी अजी की जान लेने की कोशिश की? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी आजी को जो बीमारी है उसी की गोलियां थी वो। दूसरे पेशेंट को कोई और बीमारी होगी, उसे ये गोलियां दी तो जान जा सकती है ना उसकी, इसलिए कहा। आप मुझसे झूठ मत बोलिए डॉक्टर। हमारी आजी को कुछ हो जाता तो? वो सब मैं नहीं जानती हूँ, मुझे सब सच सच बताइए, वरना पूरे गांव को जाकर बता दूंगी। सब सच बताता हूँ, शांत हो जाओ। मैंने पहले भी वार्निंग दी थी कि अपने आजी को अपने तरीके से समझाओ, पर तुमने सुना नहीं, बात नहीं मानी मेरी। इसीलिए मुझे मेरा प्लान बनाना पड़ा। तुम जानती हो, मेरे रास्ते में जो रोड़ा डालने की कोशिश करे उसे मैं छोड़ता नहीं। मैं मेरा काम अच्छी तरह करता हूँ। तो इसलिए आप मेरी अज्जी की ही जान ले लेंगे? लिमिट में रहिए डॉक्टर साहब आप। मेरे घर वालों का अगर एक भी बाल बांका हुआ ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। आपका जीना हराम कर दूंगी मैं। इस डिम्पल को ना सिंपल मत समझिएगा। और हाँ, आपका जो ये भगवान के अवतार वाला नकाब है ना, वो गाँव वालों के सामने उतारने को मुझे 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। इसलिए आपको जो कुछ भी करना है वो वाड़े के बाहर कीजिए। मेरे घर वालों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, पहले ही बता रही हूँ मैं। तो ये बात तुम्हारे लोगों को जाकर कहो, कोई भी मेरे रास्ते में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। और मुझे कोई शौक नहीं है बेवजह किसी को भी मार डालने का। हमारी अज्जी ने ऐसा क्या किया था जो आप उसे खत्म करने को चले थे? क्योंकि मैंने जो किया है वो उन्होंने देखा है। क्या देखा है? संजू को दफनाते हुए देखा है उन्होंने। तुम्हारी आजी को सब दिखता है। कुछ भी मत बोलिए आप डॉक्टर, इतने साल से मैं देख रही हूँ उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। तुम्हारा मुझ पर भरोसा नहीं है? मेरी बात झूठ लग रही है ना? तुम चलो मेरे साथ, दिखाता हूँ। लेकिन डॉक्टर, चलो। बिना किसी वजह से बखेड़ा मत खड़ा कीजिए, मेरी अज्जी को नहीं दिखता है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मत कीजिए। कौन है वो कमीना? जिस किसी ने मुझे पत्थर मारा है ना, वो मुझे मिलना ही चाहिए। नहीं उसके हाथ पैर तोड़े ना तो मेरा नाम सरुआ जी नहीं है। देखा, अब आई बात समझ में।
मैंने कहा था ना, तुम्हारी आजी देख सकती है। अब समझी मैंने क्यों गोली दी थी?